आज के टाइम में आप लोगों ने ये जरूर देखा होगा कि संपत्ति के रिगार्डिंग जो केसेस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और संपत्ति के रिगार्डिंग जो है पहले भाई भाइयों में लड़ाई होती थी, लेकिन अब जो है भाई और बहनों में भी लड़ाई होने लग गई है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि कई बार तो बाहर का पर्सन भी जो है वो किसी की संपत्ति पर भी कब्जा कर लेता है। और लोग जो है सिविल केस डालने से डरते हैं, क्योंकि सिविल केस जो है वो सालों साल चलता है और उनको बहुत ही लेट रिलीफ मिलता है। लेकिन हाल फिलहाल में एक ऐसा कानून भी है जो कि आपको बहुत ही फास्ट रिलीफ दिलाता है और क्विक रिलीफ दिलाता है। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में क्या हुआ कानून। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक पर्सन जो है वो अपनी मेहनत से, अपने इनकम से कोई भी अगर एक संपत्ति बनाता है और अगर कोई भी अननोन पर्सन आके या फिर कोई नॉन पर्सन उस संपत्ति पर अपना हक जमाता है या फिर उस पर कब्जा करना चाहता है, तो इसके रिगार्डिंग जो है आपके पास एक कानून है जो कि आपको बहुत ही फास्ट रिलीफ दिलाता है। वो है सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो सेक्शन है वो क्या कहता है। तो सेक्शन 6 जो है वो ये कहता है कि अगर किसी भी पर्सन को किसी भी संपत्ति से अगर डिस्पोजेस कर दिया है तो वो जो पर्सन है अंडर सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बहुत ही फास्ट और क्विक रिलीफ कोर्ट से ले सकता है। तो चाहे वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट मकान मालिक के रिगार्डिंग है या फिर दुकानदारी के रिगार्डिंग है या फिर खेती की जो जमीन है उसके रिगार्डिंग है, तो भी आप जो है इस सेक्शन के सहारे से क्विक रिलीफ ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सेक्शन 6 है उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूं। जिसमें सबसे पहली आती है कि अगर आप सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग कोई भी केस डालते हैं और उस केस में जो भी ऑर्डर आता है या फिर डिक्री पास होती है तो उसकी आप कोई भी अपील नहीं कर पाएंगे, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है वो इजी जस्टिस मिला है। तो यहाँ पर उसकी कोई भी अपील नहीं है, उसका कोई भी चैलेंज नहीं है। और इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि अगर किसी भी पर्सन को जो है वो संपत्ति से डिस्पोजेस कर दिया गया है तो उस पर्सन को जो है वो सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर एक्शन लेना है। उसको 6 महीने के अंदर जो है वो केस को फाइल करना है। अगर 6 महीने से अब उसका टाइम हो गया है तो वो जो है वो अंडर सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट नहीं आएगा। तो इसके अलावा जो है उसको एक सिविल सूट ही डालना पड़ेगा। तो इस केस में जो भी विक्टिम है उसको 6 महीने के अंदर अंदर एक्शन लेना होता है और अपना केस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अकॉर्डिंग डालना होता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं कि अगर आपको जो है किसी भी आपकी संपत्ति से आज की डेट में डिस्पोजेस कर दिया गया है तो आपको आज की डेट से लेके 6 महीने के अंदर अंदर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो केस डालना होगा। अगर आप नहीं डालते तो फिर आप जो है इस एक्ट में केस नहीं डाल पाएंगे, आपको जो है वो सिविल सूट सिविल केस ही डालना पड़ेगा और जिसका प्रोसीजर बहुत ही लेंथी होता है। और नेक्स्ट और थर्ड कंडीशन जो है कि ये जो केस है वो आप गवर्नमेंट के खिलाफ, सरकार के खिलाफ नहीं डाल सकते। कि अगर गवर्नमेंट ने, सरकार ने कोई भी संपत्ति जो है उसको एक्वायर किया है ब्रिज बनाने के लिए या फिर रोड बनाने के लिए या फिर कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो आप उसके रिगार्डिंग जो है ये केस नहीं डाल सकते। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूं कि कौन केस कर सकता है। जैसे कि ओनर है या फिर टेनेंट है या फिर कोई टेनेंसी के रिगार्डिंग है या फिर लीज के रिगार्डिंग जो भी डिस्प्यूट है तो वो केस किया जा सकते हैं। तो ये जो सेक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है उन पर्सन्स के लिए जो कि चाहते हैं कि मेरा कोर्ट से जो है केस का निपटारा बहुत ही जल्द हो जाए और मेरे को फास्ट रिलीफ, क्विक रिलीफ जो है वो कोर्ट से मिल जाए। तो इस सेक्शन की जो है वो मदद ले सकते हैं। लेकिन आप लोगों को ये जरूर ध्यान रखना होगा कि इसकी जो ये 2-3 कंडीशंस हैं ये भी आपने जो है वो अपने दिमाग में डाल लेनी है कि इन कंडीशंस के साथ जो है वो आप इस सेक्शन की हेल्प ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को इस कानून के बारे में पता लग गया होगा कि अगर आपका लैंड के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट है तो उसके रिगार्डिंग अगर आप कोई फास्ट रिलीफ चाहते हैं कोर्ट से तो आप इस सेक्शन का, इस एक्ट का सहारा ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।